हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर जो चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को देख लिया है, जैसे विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेशों की विधियां क्या होती हैं और आवेशों के गुण क्या होते हैं। इन टॉपिकों को हमने देख लिया है। चलिए, आवेशों के गुण में एक गुण आया था जिसका नाम था आवेशों का क्वांटीकरण। इस पर जो तो आवेशों का जो क्वांटीकरण होता है, क्वांटिजेशन होता है, उस पे हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है जो आवेश का क्वांटीकरण होता है, कहते किसे हैं। तो हमने बताया था आपको, जो आवेश होता है वह किसी वस्तु पर, कोई पदार्थ है उस पर उपस्थित जो आवेश होते हैं, जो आवेश होता है वो क्या होता है, अपने मूल आवेश का, मतलब जो सबसे न्यूनतम आवेश होता है उसका क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणक कहिए या गुणज कहिए, गुणज पूर्ण गुणक होता है। क्या बताया गया था आपको, जो कोई वस्तु है, वस्तु पर जो आवेश होगा, जो वस्तु है उस पर उपस्थित जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। जो मूल आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि यदि मान लीजिए वस्तु है, ये ए नाम की वस्तु है, तो यदि इस पे आवेश की गणना करनी हो, इस पे आवेश देखा जाए, इस पे आवेश कितना हो सकता है, 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, ऐसे डॉट डॉट 10e हो सकता है, 100e हो सकता है, या कह सकते हैं ne हो सकता है। अर्थात जो हमारा वस्तु है, वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होंगे वो क्या होंगे, मूल आवेश। यहाँ ई जो है, ई फॉर क्या है, ई इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, यहाँ आवेश है ये। तो जो मूल आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। तो क्वांटीकरण मतलब क्या होता है, वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश क्या होते हैं, पूर्ण गुणक होते हैं। जैसे एक 1e हो गया, 2e, 3e, 4e, 10e, ऐसे 100e और लास्ट में na। इस प्रकार से होंगे, ना कि 1/2e या 3/5e या 1/3e या 0.55e। इस रूप में नहीं होंगे, इस रूप में नहीं होंगे। वो सदैव किस रूप में होंगे, 1e 2e अर्थात पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। तो ये होता है आपका आवेशों का क्वांटीकरण। तो यदि हम किसी वस्तु पर क्या निकालते हैं, आवेश की संख्या निकालना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, Q = Na। किसी वस्तु पर यदि आवेश की मात्रा निकालनी हो, आवेश की मात्रा निकालनी हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q = Na। ये होता है क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण के लिए फॉर्मूला। और क्वांटीकरण क्या होता है, वस्तु पर उपस्थित मूल आवेशों का जो आवेश होता है, मूल आवेशों क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात 1e 2e 3e ऐसे हो सकता है। इस रूप में 1/2e में, 3/5e में, 1/3e, ऐसे 0.55e, 0.75e, मतलब बटे में या दशमलव में नहीं हो सकता। आवेश जब भी होगा कैसा होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। चलिएगा, अब हम इसी फार्मूले पे आधारित कुछ क्या देखेंगे, कुछ आंकिक प्रश्नों को देखते हैं कि हमारे आंकिक प्रश्न यदि आते हैं, इस पर आंकिक प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अपने आंकिक प्रश्न। चलिए देखिएगा, हमारा पहला सवाल है, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, क्या है, एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम, 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। तो इसे हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। देखिए, सवाल को जब लगाना है, किसी भी सब्जेक्ट का सवाल हो, जब आप सवाल लगाना शुरू कीजिए तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले हल या सॉल्यूशन लिखिए,
उसके बाद सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है, उसको जरूर लिखिए। तो देखिए क्या दिया है हमारे पास, एक चालक पर ये क्या दिया है, ऋण आवेश है। तो आवेश मतलब Q की मान, हमें जो Q है, Q का मान दिया है 8.0 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। ये रहा आवेश का मान दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है हमसे। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए और आवेश दे रखा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, Q = Ne। ये हमारे पास क्या है, आवेश ज्ञात करने का फार्मूला है। अब इसी पे क्या करेंगे, हम लोग मान को रखेंगे। तो चलिए देखिएगा, Q का मान कितना है, 8.0 गुणे 10 की पावर -7 है, बराबर n का मान ज्ञात करना है तो n लिख लेंगे, गुणे E का मान सबको पता होना चाहिए, E फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसका मान होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, हमेशा के लिए याद करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो n हो गया, n हो गया, E के स्थान पे इसका मान को हम रख देंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये हो गया, हमने मान को पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको n चाहिए, तो हमको n निकालना है, n का मान चाहिए, तो n हमें लिख लेंगे ऐसे, इक्वल टू क्या लिखा गया है 8.0 गुणे 10 की पावर -7 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में, n के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। तो ये हो गया। अब देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8.0 है, 1.6 है, दोनों में दशमलव एक ही जगह पे है, तो हम दशमलव को गायब कर सकते हैं, यहाँ 19 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, दशमलव को गायब कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 80/16, और देखिएगा गुणे 10 की पावर -7 है, ये बटे में है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के बजाय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस की बजाय यदि पावर ऊपर जाती है तो चिन्ह होता है क्या होता है, बदल जाता है। तो -19 था, ऊपर जाके +19 हो जाएगा। तो देखिएगा n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 16 25 80। क्या आ गया, 16 25 80। इसको काटेंगे तो 16 कम 16, 16 25 80 गुणे 10 हो गया। देखिए ये पावर माइनस में है, ये पावर क्या है, प्लस में है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 5 गुणे 10 पावर 12 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 5 गुणे 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पूछा है कम है या अधिक है, तो कम या अधिक तो आप सवाल से ही लगा सकते हैं। उस वस्तु पे आवेश का मान कैसा है, ऋण आवेश है, और ऋण आवेश कहाँ आता है, जहां इलेक्ट्रॉन अधिकता होती है। ऋण आवेश कहाँ आता है, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। यदि इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो क्या आता है, ऋण आवेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए यहाँ क्या होंगे, 5 गुणे 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। ये हो गया आपका आंसर, इसे नोट कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, अधिक होगी, इसे नोट करिएगा। चलिएगा दूसरा सवाल देखिएगा, हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनोकूलम आवेश स्थापित करने के लिए धातु से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है, कोई धातु का टुकड़ा है, उस पे 1 नैनोकूलम आवेश स्थापित करना है, तो हमें क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए इसको सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताया आपको, क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, फिर सवाल को पढ़ना है, और इसमें जो दिया है उसे नोट करना है। क्या दिया है, कूलम, जहां कूलम लगा है मतलब वो आवेश का मान है। तो Q का मान कितना दे रखा है, 1 नैनोकूलम, कितना मान दे रखा है, 1 नैनोकूलम। तो अब ये दे रखा है नैनो में, तो पहले हम इसे बनाएंगे केवल कूलम में। तो नैनो का मान कितना होता है,
1 गुणा 10 की घाते -9। तो नैनो का मान क्या होता है? 10 की पावर -9। क्या हो जाएगा? कूलम। तो देखिए ये क्या है, हमें इतना आवेश स्थापित करना है, तो स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? मतलब n का मान हमसे पूछ रखा है, n का मान हमसे पूछ रखा है। और आपको पता है कि E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये हमने बता रखा आपको। तो ये E क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मान हमने कहा आपको याद ही कर लेना है। कितना होता है? E इक्वल टू 1.6 गुणे 10 पावर -19 कूलम। और हमारे पास फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू NE। ये रहा आपका फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे क्या करना है? सवाल को उठा के रखना है। चलिए देखिए, Q का मान कितना दे रखा है? Q का मान दे रखा है 1 गुणे 10 की घाते -9 कूलम। क्या दे रखा है? 1 गुणे 10 की पावर -9 कूलम। बीच में बराबर का निशान है तो बराबर लगाएंगे। n का मान हमसे पूछा है तो n को n रखने देंगे। E का मान दे रखा है तो क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। अब देखिए n पूछा है तो n जहां है उसको वही रहने देंगे, n को n रहने देंगे। इसके बाद क्या है? बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। बराबर के बाद क्या है? 1 गुणे 10 की पावर 9 है। अब ये किस में है? गुणे में है। इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये हो गया। अब इसे देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/06 गुणे 10 की पावर -9। माइनस क्या है? ऊपर जाएगा। माइनस क्या है? ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व और करेंगे क्या हो जाएगा? 1/1.6 गुणे ये माइनस ये प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अभिमान। अब हम क्या करेंगे? एक में 1.6 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? एक में 1.6 से भाग लगाएंगे। तो देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां देखिएगा 1 गुणे 10 की पावर क्या है? 10 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 10 गुणे 10 की पावर 9 कर सकते हैं। एक जो पावर है कम कर देंगे और 0 इसको दे देंगे। क्या कर देंगे? एक पावर कम करेंगे और 0 इसको दे देंगे। तो यहाँ पावर क्या होती है? कम हो जाती है। क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 की पावर 9 बटा 1.6। अभी नीचे से अगर हमें दशमलव हटाना है, नीचे से दशमलव हटाना है, तो जितने अंक पे दशमलव है उतने से क्या करते हैं? ऊपर नीचे 10 से गुणा कराते हैं उतने जीरो वाले अंक से। तो एक अंक पे दशमलव है, क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा कराएंगे। एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? दोनों में 10 से गुणा कराएंगे। कितना हो जाएगा बताइएगा? कितना हो जाएगा? 10 दहा में 100 हो गया, गुणे 10 की पावर 9 है, बटा में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास पूर्ण संख्या हो गई, हम पूर्ण संख्या में भाग लगा सकते हैं। तो भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96। यहाँ देख लीजिए, भाग लगा के देख लेते हैं। 16 से भाग लगाएंगे तो 16 छक्का 96, कितना बचेगा? 0 में से 0, 10 में से क्या होगा? 16 छक्का 96, 4 बच गया। और ये क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे 0 हो गया। 16 दूना 32 हो गया। 8 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 16 25 80 हो गया। ये हो जाएगा कैंसर। कितना आएगा? यदि हम 100 में 16 से भाग लगाएंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हमें क्या होंगे? n का जो मान आया कितना आया? 6.25 गुणे 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? हमें यहां से निकालने होंगे। तब उस पर क्या आएगा? 1 नैनो कूलम का आवेश आएगा। तो इसे नोट करिएगा। चलिएगा अब अगला जो हमारा सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस पर
आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछा है, आवेश की मात्रा पूछा है, अर्थात जब देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैं बताया कि आपको पढ़ना है सवाल को और क्या दे रखा है उसको लिख लेना है। तो चालक पर कितना क्या चीज दे रखा है, 1500 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मतलब n का मान दे रखा है, कितना है 1500। n का मान कितना है 1500 इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है, आवेश की मात्रा, अर्थात हमसे Q पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, Q पूछ रहा है। और आपको पता होना चाहिए E का मान सदैव कितना होगा, 1.6 गुणित 10 की पावर -19 कूलम। ये तो आपको याद कर ही लेना है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणित 10 की पावर -19 कूलम ऋण में। सवाल में दे रखा है n बराबर 1500, Q हमें निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला देखिए क्या है, Q इक्वल टू NE, ये हमारे पास फार्मूला है। ये क्या है, फार्मूला है। तो Q इक्वल टू NE क्या है, फार्मूला है। अब इसको क्या करेंगे, हम सवाल को लगाना शुरू करते हैं। चलिए, Q का मान हमें ज्ञात करना, Q को वही रहने देंगे। N का मान दे रखा है, तो N का मान कितना है 1500 गुणा E का मान कितना है 1.6 गुणित 10 की पावर -19 गुणा, ये तो दे रखा है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 1500 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 जीरो पावर 2 बना सकते हैं, यानी गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, संख्या को एक साथ और पावर को एक साथ कर लेंगे। संख्या को एक साथ, तो 15 गुणे, इसे हम क्या लिख सकते हैं 15 गुणे 1.6 गुणे, देखिए यहाँ पावर 10 की पावर 2 है, यहाँ क्या है -2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 की पावर -17 हो जाएगा। देखिए 10 की पावर -17 हो गया। ये 2 है, ये -19 है, दोनों को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 19 ज्यादा है इसलिए -17। अब देखिएगा 15 गुणे 1.6 ये हमें करना है। तो यदि आपको पहाड़ा याद है तो आप एक ही बार में कर सकते हैं। 16 बच्चे 80, 16 एकम 16, 16 8 24, दशमलव कितने स्थान पे, एक स्थान पे, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यदि ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 15 गुणे 1.6, पहले 6 का गुणा कराइए, 6 25 30, 6 एकम 6, 6 3 9, फिर 15 कराइए, 5 एकम 5, 1 एकम 1, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14, 1 1 2 हो गया, दशमलव एक स्थान पे, दशमलव एक स्थान पे कितना आ गया 24 आ गया। हम क्या लिख देंगे 24 गुणा 10 की पावर -17, तो Q का मान कितना आ गया 24 गुणा 10 की पावर -17 कूलम। ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा क्या लिख सकते हो, 24 को हम लिख सकते हैं 2.4 गुणे 10 की पावर, यहाँ दशमलव नहीं था, दशमलव एक अंक पे लाए तो पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी -16, क्या हो जाएगी और घट जाएगी, एक दशमलव यहाँ लगाया गया, पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी, क्या हो गया Q का मान 2.4 गुणे 10 पावर -16 कूलम। या आप ये भी लिख सकते हैं 24 गुणे 10 की पावर -17 कूलम। दोनों में से आप कोई लिख लीजिएगा, दोनों आंसर सही है। लेकिन क्या होता है फिजिक्स में हम ये करते हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं, इसलिए ये वाला ज्यादा राइट रहेगा, 2.4 गुणे 10 पावर 16। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आवेश की क्वांटीकरण पे सवाल को लगाते हैं। यदि हमें आवेश पूछा जाए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो हम इन फार्मूलों का प्रयोग करके सवाल को लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल जो आवेश का क्वांटीकरण है उसके न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे कि कैसे लगाना है। चलिए आप लोगों के लिए क्या करते हैं, हम एक सवाल लिखते हैं जो आपको होमवर्क के रूप में है, आपको करना है और उसको कमेंट करना है कि आंसर कितना आएगा। चलिएगा देखिएगा, ये सवाल है आपका, एक चालक पर 9.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम ऋण आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो ये है आपका होमवर्क, इसको आप सवाल को नोट करिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा कि कितना इसका राइट आंसर आने वाला है।